Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद जैसे पहले जमाना में क्या होता था, राजा हुआ करता था, उसकी 7 गो रानी, वो क्या है, उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक से अधिक पत्नी रखने वाला। तो पहले होता था, अब रखेगा तो मारो खाएगा, है ना, कुटे वो करेगा, वही है बहुपद। तो बहुपद का पद कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे, अगर मान लीजिए a0 लिखे, मतलब कोई पद है a0 और प्लस a1, ऐसे लिखते हैं। देखिए a0 ऐसे में, a0 और प्लस लिखते हैं a1x। क्या लिखते हैं? a1x। उसी तरह से a2x1। देखिए इसका पावर बढ़ते जा रहा है, इसका पावर भी बढ़ते जा रहा है ना। तो इसी तरह करते 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 हम लोग an, कहाँ तक? an और xn के पद को, किसके पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। तो इस टाइप के टर्म में जो लिखा हुआ रहेगा, मतलब इस टाइप के पद में जो लिखा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। समझे? तो ये हो गया इसका परिभाषा। अब इसमें होता है, देखिए क्या क्या होता है, एक घात होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है ना। 3 घात के बाद जो होगा उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। तो आपसे पूछेगा कि एक घात वाला कौन है, तो x क्या है? एक घात वाला। जैसे x + 2 लिख दे, ये क्या है? एक घात। क्या है? एक घात। एक घात, तो इसको कहते हैं एक घात वाला बहुपद। द्विघात वाला क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 2x² + 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2 घात वाला बहुपद हो गया। त्रिघात वाला क्या हो गया? 3x³ + 1 या x³ + 1, इसको बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं? त्रिघात। और इसके बाद जो आएगा, इसको भी बहुपद के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे क्या हम लोग? मान लेते हैं 2 ही है, तो ये क्या हो गया? बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। समझे? एक से अधिक पावर वाले, मतलब एक से अधिक वाले घात, मतलब 2 से अधिक वाले घात वाले पावर को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद कहते हैं। समझे? दिक्कत नहीं ना? ये सब अब आता है आपका बहुपद के प्रकार। क्या आता है? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला होता है एक घात। क्या होता है? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर, LI होना चाहिए, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अब पूछेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें एक घात हो। जैसे मान लीजिए 2x + 1 लिखें, अगर पूछेगा यहाँ x का घात कितना है, कितना है? एक। कितना है? एक है। तो x का घात कितना है? एक है। इसलिए ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब एक घात वाला बहुपद। समझे? दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पूछेगा आपसे कि द्विघात बहुपद वाला क्या है? द्विघात, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। उसको बोलते हैं 1 नंबर 2 नंबर द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, बहुपद तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 3 है, तो ये x का पावर कितना है 2, इसलिए ये क्या है द्विघाती है। क्या है द्विघाती है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझे। उस तरह से आपका त्रिघाती क्या आएगा, त्रिघाती बहुपद उसको बोलते हैं हम लोग, त्रिघाती बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक, CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, समझे ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब त्रिघात का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2, मतलब सीधा समझना है कि x का पावर कितना होना चाहिए 3, और x का पावर 3 है तो वो क्या है त्रिघाती है। क्या है त्रिघाती है, समझे बात को। उसके बाद चतुर्थघाती भी होता है। चतुर्थघाती का मतलब क्या हुआ, नंबर 4 चतुर्थघाती का मतलब क्या हुआ, x का पावर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, समझे। तो यहाँ के बाद मतलब 2 के बाद जो आता है ना वो बहुपद के श्रेणी में आता है। किसमें आता है, बहुपद के श्रेणी, मतलब 2 से अधिक आ जाए तो वो क्या हो गया बहुपद हो गया। बात समझे, दिक्कत अमित एनी डॉट ना हो गया ना, है नहीं हुआ, नहीं समझे, या अल्लाह ये समझे, हाँ समझे, नहीं समझे, ये घाती में क्या समझे तब, ये दोनों बात एक ही है। एक घाती का मतलब हुआ कि x का पावर 1 होना चाहिए, जो भी समीकरण रहेगा। द्विघाती का मतलब हुआ कि x का घात 2 होना चाहिए, जो भी समीकरण रहेगा। त्रिघाती का मतलब हुआ कि x का पावर 3 होना चाहिए, तो सबसे बड़ा पावर, समझे ना। उसी तरह से चतुर्थघाती का मतलब हुआ कि x का पावर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। त्रिघाती तो बहुपद हो गया, तो हम तो बोलबे किए कि 2 के बाद जो आएगा वो बहुपद के श्रेणी में आएगा, समझे। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद मेनली 2 तरह से होता है। हम लोग पढ़ लिए टाइप्स, अब पढ़ते हैं कि ये 2 तरह से होता है। कौन कौन होता है, देखिए 2 तरह से क्या क्या होता है। एक होता है चर, क्या होता है चर, ये है क्या बहुपद, तो एक होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है। अब चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं और अचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए। चर को इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, क्या बोले, क्या बोले कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको कांस्टेंट, और इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ये बदलेगा, क्या होगा बदलेगा। वेरिएबल का मतलब हुआ कि बदलेगा, और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ नहीं बदलेगा। अब अगर पूछ दे बताइए कि 2x प्लस 4 में कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट, कैसे बताइएगा। ये वाला चीज क्या है वेरिएबल है और ये वाला चीज क्या है कांस्टेंट है। तो 4 क्या हो गया कांस्टेंट और 2x क्या हो गया वेरिएबल, 2x क्या हो गया वेरिएबल। क्यों हुआ, क्योंकि x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, मेरा मन है जो रख लें। तो इसका वैल्यू बदलेगा ना भैया, इसमें कुछ है ही नहीं कि बदलेगा। ये बेचारा है अशोक की तरह। अशोक क्या था, एकदम चंट आदमी का था उसको, उसकी हाँ अशोक सम्राट, ठीक है, जो मगध पर शासन किया, ठीक है। उसके बारे में लोग कहता था, लोग क्या उसकी दीदी खुद कहती थी एकदम चंट आदमी है ये, का है तो मतलब उसको समझे ना, उसका समझ मतलब उसको कोऑर्डिनेशन बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, समझे ना, मतलब प्यार मोहब्बत करने का उसको टाइम ही नहीं मिलता था बेचारा, देखा टाइम। तो इसलिए उसको कहता था चंट आदमी, समझे। चंट, चंट मतलब एकदम खड़ूस, वो खड़ूस, तो समझे ना। तो ये x का वैल्यू बदलेगा, तो x का वैल्यू बदलेगा तो ये क्या है मन चला आदमी है,
समझे? इसका मन करेगा कभी 0 ले ले, इसका मन करेगा कभी करेगा 1 ले ले, मतलब जो मन करेगा वो ले लेगा, समझे ना? तो ई है आपका चर और ये क्या है अचर। कौन दिक्कत नहीं ना? अब देखिए एक दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? जैसे बोलेगा, जैसे मान लीजिए इक्वेशन दिया है, बोलेगा x² + 2x + 4 = 0। बोलेगा क्या? x² का गुणांक बताइए। क्या बताइए? इससे पहले इस इक्वेशन लिखने से पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, मतलब द्विघात समीकरण के रूप क्या होते हैं? देखिए द्विघात समीकरण के रूप क्या होते हैं? ax² प्लस होता है bx और प्लस होता है c बराबर 0। समझे? अब समझिएगा ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए आपसे पूछेगा कि x² का गुणांक बताइए, क्या होगा? a। क्या होगा? a। उसके बाद पूछेगा x का गुणांक बताइए, क्या होगा? e। बोलेगा अचर राशि बताइए, कौन है? c। मतलब जिसके पास x उक्स ना है, x उक्स समझे, मतलब बेचारे के पास, समझ जाइए, समझ गए ना? मतलब जिसके पास रहता है तो वो है हेलो करता है, जिसके पास नहीं बेचारा बैठा रहता है कोनो कोना में, समझे ना? तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो गया? a, और x का गुणांक क्या हो गया? b, और c का क्या हो गया? कुछ नहीं तो भैया अपना तो ये कहीं से काम चला लेंगे, समझे ना? तो मतलब उनका कोई नहीं तो ये, मतलब ये भी नहीं है तो 0 रखिए, 1 नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं? 0, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे क्या होगा? वो भी 0 को हीरो बना देगा, समझे? इसलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप समझिएगा। बोलेगा 2x² प्लस 2x और माइनस का 5। बोलेगा a का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू बताइए और c का वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी। a का वैल्यू कितना? 2। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -5। जो दिखता है वही दिखता है, समझे ना? तो जो देखेंगे वही बोलेंगे। प्लस का नहीं लिखेंगे। प्लस तो बेचारा घर का आदमी है, घर का मुर्गी दाल बराबर, क्या नहीं? घर का मुर्गी दाल बराबर, तो प्लस तो नहीं लिखते हैं। ये भी कमान है। हो गया? अब उसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन देगा, जैसे बोलेगा कि -5x² - 2x और प्लस का 3 बताइए अमित, a b c बराबर क्या होगा? ये बराबर हाँ 5 ने आपको समझ में आया? -5 कितना? -5 जो दिखेगा वही लिखेंगे। हाँ, b का वैल्यू -2 -2, वाह इस बार सही बोल दिया। c का वैल्यू 3, पूरे 3। समझ में आया? समझ में आया? कौन दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलेगा कि शून्यांकों की संख्या बताइए। क्या बोलेगा? शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या बताएं। किसकी संख्या? शून्यांकों की संख्या बताइए। तो समझिए, बोलेगा किस पर? बोलेगा कि ग्राफीय विधि पर, मतलब ग्राफीय निरूपण पर। जैसे समझिए ई है, ई क्या है? y अक्ष, ये क्या है? x, और ये क्या है? y डैश, और ये क्या है? x डैश, है ना? अब समझिएगा, इसमें पूछेगा शून्यांकों की संख्या। क्या पूछेगा? शून्यांक बराबर कै गो है? तो समझिए x को जितना बार काटेगा उतना शून्यांक की संख्या होगा। यहाँ x क्या बार काटा? 1 बार, 2 बार, एक यहाँ और एक यहाँ। शून्यांक की संख्या इसमें कितना हुआ? 2। समझे अमित? ना समझ में आया? जय माता दी। बोले कि ई लाइन जो है खींच दिए हम, मेरा मन किया खींच दिए। बोला कि कै बार काटा? कै बार काटा? 2 बार। दिख रहा है ना? एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो याद रखना है किसको काटेगा? x को। और ध्यान रखना है
x को ही काटेगा तो उसी को शून्याङ्क की संख्या कहते हैं, y को काटेगा तो नहीं होगा। जैसे इसमें अगर कह दे बताइए शून्याङ्क की संख्या कितना, कुछ नहीं 0, कितना 0 क्योंकि x को एक बार में काटा है, x को काटना चाहिए। और चलते हैं, जैसे बोल दिया इसमें शून्याङ्क की संख्या कितना 3, 4 हमको 4 दिखा, 1 2 3 4, तो शून्याङ्क की संख्या 4। कौन दिक्कत, नहीं पहला जगह खत्म, समझे, पहला जगह खत्म, पहला खत्म। अब आ गए दूसरा, समझे, पहला खत्म। रुकेंगे हाँ, रुक। हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज लिखिए 1.1, 2.1 कैसे सुनना। कहता है कि इसमें निम्नलिखित में से बताइए द्विघात है कि एक घात है। देखिए कुछ नहीं, x को कितना बार काटा, एक बार कितना काटा, एक x का वैल्यू कितना, 1 e हो गया, एक घात बहुपद, ऐसे कटा होगा तो कैसे एक घात बहुपद, समझे, उसी को इसका ऐसे काट दे। ठीक है, सुनिए इसको ऐसे काट दे, चाहे रटन तू सब ऐसे काट दे, तो x को यहाँ देख रहे हैं कितना बार काटा, एक बार इसको भी कितना काटा, एक बार एक घात बहुपद है। समझ में आया, उसी तरह से समझिए क्या बार काटा, 3 4 बार 4 बार, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात घात बहुपद। कौन दिक्कत, नहीं ना, चलिए अब तो दिक्कत हो करेगा। ये कितना हुआ, 0, ये कोनो बहुपद नहीं है, समझे ना, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। शून्य